क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में भी बनाएंगे। ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन में एक मीनार केबल टावर खड़ा है 7 मीटर ऊंचा, तो 7 मीटर ये भी होगा आपका। और इसमें 7 ये क्या बोलते हैं कि केबल टावर इस भवन में खड़ा है और इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वही जो क्वेश्चन बोला है हम लोग को, क्वेश्चन को फिगर में बना लिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। यहाँ 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। तो हम लोग को इस केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम लोग को मान निकालना है। ये केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग केबल टावर की ऊंचाई को h मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग हल बना रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देंगे A B C D E, कुछ भी रख सकते हैं, P Q R S। जनरली अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADC में हम लोग को सिर्फ मान दिया हुआ है 7 मीटर ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है और हम लोग को ये जो है कि केबल टावर की पूरी ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग ये 7 मीटर जो दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, इस भवन की ऊंचाई से हम लोग इसका आधार निकाल लेंगे। जब इस भवन का आधार निकल जाएगा तो यहाँ पे भी हम लोग का आधार पता चल जाएगा इस त्रिभुज का, और फिर हम लोग यहाँ से जो है कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ADC में चलेंगे। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बाय आधार जो है ये लाल बट्टा हम लोग कक्का से चेक करेंगे, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार, ये जो है कि साइन कोस टैन थीटा में आता है। तो यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। थीटा का मान जनरली देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 45 डिग्री दिख रहा है। बराबर में लंब जो है, लंब है AD और आधार है आपका DC। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। बराबर में AD का मान जो है आपका 7 है और DC का मान हम लोग को निकालना है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो DC इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि ये हम लोग भवन का जो आधार निकला ये भी 7 मीटर निकला। जब ये भवन का आधार 7 मीटर है तो इसका भी जो है कि लंबाई जो होगा 7 मीटर ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसका मान निकल गया है, इसका मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में चल करके लंब बटा आधार देखेंगे कि किसके संबंध में आता है। तो साइन कोस टैन का ही संबंध में आता है, तो हम लोग टैन का ही लेंगे और यहाँ पे हम लोग का थीटा का मान जो है 60 डिग्री, इससे जो है कि हम लोग को यहाँ का लंब निकल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 डिग्री है, बराबर में लंब है आपका BE बटा आधार है आपका AB। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर में BE का मान आपका नहीं है, BE लिखेंगे हम लोग, और AB का मान जो है कि 7 है। इसको हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BE इज इक्वल टू 7√3 मीटर। यानी कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इस जगह से लेकर के इस जगह तक की ऊंचाई केबल टावर की सिर्फ केवल ऊंचाई भवन के ऊपर से यहाँ 7√3 मीटर निकला है। और हम लोग को ये पूरी ऊंचाई निकालना है। केबल टावर की शिखर का उन्नयन 60 डिग्री और इसके पाद का अनुमान को 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग टावर तो यहाँ पे भवन में खड़ा है, लेकिन टावर की ऊंचाई हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को जनरली यहाँ ऊंचाई को हम लोग h माने हैं। ये पूरे ऊंचाई में देखेंगे तो EC है, पूरे ऊंचाई में देखेंगे तो EC है, और EC जो है EC BE और BC के मिलने से बना है, BE प्लस में BC के मिलने से बना है। तो BE का जो मान आया हम लोग का 7√3 प्लस में BC का मान जो है कि 7 है। अब यहाँ पे 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ √3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 7 एकम 7, ये मीटर में था तो मीटर में ही होगा। यानी कि केबल टावर की ऊंचाई जो है कि 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर निकल गया। लिखेंगे यहाँ पे, अतः केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
क्वेश्चन बोलता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है और वो जो है कि शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो हम लोग सबसे पहले अर्धगोला बनाएंगे और अर्धगोला पर क्या करेंगे, एक शंकु को अध्यारोपित कर देंगे। यानी कि यहाँ पे एक अर्धगोला हम लोग बना दिए और इस पर ही एक शंकु को हम लोग अध्यारोपित कर देंगे। शंकु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे हम लोग यहाँ पे बना देंगे, शंकु को अध्यारोपित कर दिए। और जो ये अर्धगोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है या फिर शंकु का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक की जो है ऊंचाई निकाल लेंगे। ये हम लोग की जो खिलौना है, ये खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई जो है, संपूर्ण ऊंचाई आपका 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जनरली ये अर्धगोला है और यहाँ एक शंकु है और जनरली ये खिलौना बना हुआ है। ये जो है अर्धगोला पर शंकु जो है कि अध्यारोपित है और ये पूरे खिलौने की ऊंचाई जो है कि 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस खिलौने का हम लोग को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस शंकु का ऊंचाई निकालेंगे। तो अभी हम लोग को ऊंचाई पूरा पता है, तो इस शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पे कि ये जब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। जब इस 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग 15.5 सेंटीमीटर से घटा देंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो जनरली हम लोग शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर जो आपका बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई जो है हम लोग का 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग को यहाँ से जो है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पे हल बना रहे हैं और हल से हम लोग पहले फिगर को हम लोग समझ लिए हैं, फिगर किस प्रकार से है। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या बराबर में 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एल निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो एच का मान यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 12 है और 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस आर का मान देखेंगे 3.5 है तो 3.5 का वर्ग कर देंगे। तो ये 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे पॉइंट को भी छोड़ देंगे तो ये 35 है और 35 का वर्ग करेंगे तो ये 1225 हो जाएगा और दो संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे अंडर रूट है, ये है। अब देखिए 144 और 12.25 को जोड़ देंगे तो ये जो है आपका 156.25 हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब जनरली इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसको रफ में चलिए हम लोग करते हैं। 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे, ये रफ में करना है कार्य को। तो जनरली 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, ये 1 एकम 1, ये कट जाएगा यहाँ पे 5 6 उतर जाएगा, ये 22 गुना 44, यहाँ से आपका जो है कि 12 बचेगा और यहाँ पे आपका 2 5 उतर जाएगा। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा आपका, ये 5 बार में कट जाएगा यानी कि 1225 आ जाएगा। यानी कि इसका हम लोग का 156.25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग का जो आया है 12.5 आया, जो कि हम लोग की शंकु की तिर्यक की ऊंचाई निकल गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 12.5 सभी सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। अब हम लोग जो है कि यहाँ आराम से जो है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर में यहाँ पे शंकु है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर को अलग अलग इसलिए नहीं लिखे क्योंकि चाहे शंकु हो चाहे वो अर्धगोला हो, दोनों की त्रिज्या एक ही है, इसलिए हम लोग को आर डिफरेंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये पाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी पाई दिख रहा है, यहाँ एक आर दिख रहा है, यहाँ पे 2 आर दिख रहा है। तो पाई आर को जनरली हम लोग कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा आपका एल और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 आर। जनरली पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है और त्रिज्या जो है कि 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल का मान जो हम लोग को निकला है 12.5 सेंटीमीटर और प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5 है। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे, ये
7 पचे 35 यानी कि 0.5 आएगा, और ये 22 को 0.5 से गुना करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 11 बच गया, और यहाँ पे 12.5 है और ये 35 गुना 70 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 7 बचेगा केवल। अब ये भी दोनों को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये 12 7 19.5 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे हम लोग जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिखते हैं ये 11 इंटू 19.5, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो ये 11 पचवे 55 के 5 11 99 और 5 आपका हो जाएगा 104 के 4 हाथ में 10, 11 के 11 और 10 21 214। अभी देखिए कि यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये 214.5 हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है कि आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हम लोग का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इस खिलौने में क्या था कि एक शंकु था, वो अर्धगोले पर अध्यारोपित था, और वो अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर था, और अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर था, तो शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या किए कि ये पूरे खिलौने की ऊंचाई जो था कि 15.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से हम लोग क्या किए अर्धगोला की जो लंबाई है उसको हटा दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया शंकु की ऊंचाई मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई से हम लोग क्या किए कि ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है 12.5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए इसलिए आवश्यक पड़ा हम लोग को, क्योंकि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, तो हम लोग को एल यहाँ का एल का वैल्यू हम लोग को जरूरी था, इसलिए हम लोग जो है कि तिर्यक ऊंचाई शंकु का निकाले हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग जो है कि यहाँ पे एल इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट किए, और उससे हम लोग को यहाँ पे 12.5 जो है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल गया।